तो लास्ट हमने जर्नल का एक क्वेश्चन किया था। द क्लास वाज शट डाउन अब नॉर्मली ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इशू, और मैंने शायद आपको उस क्वेश्चन में जर्नल के बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला था, और उसके बाद ये भी बोला था कि उससे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट भी लोग बना लेंगे। गॉट इट क्लियर? जिनके कान काम कर रहे थे उन्होंने सुना था, उन्होंने काम किया होगा। चलिए, अगर नहीं भी बोला तो इतनी अकल आपके अंदर होनी चाहिए थी, और अगर आपके अंदर इतनी अकल नहीं है तो मैं कल दे देता हूँ। तो उस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आई होप सो टैली कर गया होगा, और अब आप उससे एक ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लेंगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। ओपन में बात गई। चलिए, सो जर्नल में जो हमारा अगला कॉम्पोजिशन आ रहा है, बच्चों को डराने के लिए टॉपिक अलग से बना दिया गया, दैट वाज जीएसटी। अब जीएसटी क्यों लाए? बिकॉज प्रायर जीएसटी चिल्ड्रन, जुलाई 2017 से पहले देयर वर मल्टीपल टैक्सेस इन द कंट्री, और उन टैक्सेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलिंग और कलेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट था। तो गवर्नमेंट का जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन होता था वो बहुत ज्यादा था। तो वी हैड मल्टीपल टैक्सेस, लाइक सेल्स टैक्स हुआ था, फिर उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स आया, देयर आफ्टर सर्विस टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एंड मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस वर देयर। तो इनके कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने सबको एक साथ मर्ज कर दिया चिल्ड्रन, और मर्ज करके क्या बना दिया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेमन लैंग्वेज में उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लोग बोलते हैं। गॉट इट क्लियर? अब ये दो तरह से चार्ज होता है। एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स जाएंगे तब, और स्टेट के अंदर भी जब गुड्स जाएंगे तब। तो इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो जीएसटी को आप बोलेंगे आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर एक स्टेट के अंदर ही गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग, सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग चल रही है चिल्ड्रन, तो जो जीएसटी लगेगा वी कॉल इट एज व्हाट? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इन टोटल गवर्नमेंट ने जो हमारा वैट वगैरह का, सेल्स टैक्स का, सर्विस टैक्स का, एंटरटेनमेंट टैक्स का सिस्टम था चिल्ड्रन, टैक्स रेट में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं किया, सिर्फ उसके स्टाइल में डिफरेंस ले आए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो पहले लोग पैजामा पहना करते थे, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके पेंट बना दी, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके ट्राउजर बना दिया, थोड़ा काट पीट के फाड़ फूड़ के फटीचर कपड़े को डैमेज ट्राउजर के नाम पे बेवकूफ जाहिल गवार लोगों को महंगी प्राइस पे बेचने लग गए लोग। तो फैशन केप्ट ऑन चेंजिंग। तो जीएसटी के टोटल 5 स्लैब्स होते हैं, बट पीपल फील लाइक दैट देयर आर ओनली 4, बट 5 होते हैं। कुछ चीजों पे जीएसटी का जो परसेंटेज है चिल्ड्रन, इट इज 0%, कुछ पे 5% है, कुछ पे 12%, 12, कुछ पे 18 है, 18, और लग्जूरियस थिंग्स गवर्नमेंट जिनको चाहती है लोग कम से कम कंज्यूम करें बट बदतमीज बात नहीं मानेंगे, उस पे जीएसटी बहुत ज्यादा है। गॉट इट क्लियर? जैसे एयर कंडीशनर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स पे पहले 28% जीएसटी था, अभी पिछले साल से ये 18 हो गया। सीमेंट वगैरह पे बहुत ज्यादा 28% का जीएसटी है। कार्स वगैरह पे 28% का जीएसटी है। बट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उस पर जीएसटी 5% है। कुछ चीजों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट भी है। तो यू कैन से दोज कमोडिटीज which are at majority consumed by the poor sections of the society, उस पे गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करती है। समझ में आ गया? आप खुला आटा बाजार से जाके खरीदें, चक्की में गेहूं का आटा पिसता है ना, मतलब गेहूं पिसती है तो आटा निकलता है, तो उस पे तो कोई जीएसटी नहीं है। बट आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटा पैकेट खरीदेंगे तो उस पे 5% जीएसटी लगेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? मैकडोनल्ड्स पे जाएंगे बर्गर खाने के लिए, नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जीएसटी इज 5%, बट अगर आप किसी बड़े से ताज, मुगल शेरेटन, ओबरॉय, इन सब होटल्स में स्टे करते हैं तो रूम्स पे तो भाई 28% जीएसटी भी है, रूम्स पे 18% भी है, और रूम्स पे 12% भी और 5% भी है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि भाई 1000 रुपए से कम का अगर होटल का रूम है तो जीएसटी इज 0। अब गवर्नमेंट कह रही है लोगों की आदत पड़ रही है होटलबाजी ज्यादा करने की, तो हम क्यों पीछे रहे? तो अब गवर्नमेंट ने स्लैबिंग फिक्स कर दी थी, 7500 रुपए से ऊपर का अगर रूम है आपका तो जीएसटी इज 28%। तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस, जो चीजें लग्जूरियस नेचर की हैं उस पर जीएसटी का परसेंटेज ज्यादा है, और जो नेसेसिटीज है उस पर कम है। खैर आपको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये फंडामेंटल लॉजिक क्लियर हो गया? चलो पक्का। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस कम्युनिटी की। जब बिजनेस कम्युनिटी गुड्स सो कॉल्ड बेचेगा चिल्ड्रन, तो उन्हें परचेज करते टाइम जीएसटी को, दैट इज टैक्स को क्या करना पड़ेगा? पे।
और जब वो इन गुड्स को सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को तो वो जीएसटी क्या करेंगे, कलेक्ट. एट द टाइम ऑफ कलेक्शन इट पोजेस टू बी अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी सबको पता है जब इंक्रीज होती है व्हाट वी डू चिल्ड्रन, क्रेडिट. When we pay children, it is treated as what? An expense children. And nominal account का rule expense के लिए क्या बोलता है बच्चों? Debit all expenses and losses. इतनी कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई. जब आप इसको डेबिट करेंगे it will be in the name of input CGST, input SGST और input IGST. और जब बच्चों आप इसको क्रेडिट करेंगे it will be in the name of output. To output IGST, to output SGST, to output CGST. और जो भी आपने टैक्स वसूला माइनस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं. तो इफ आई हैव बॉट दिस कमोडिटी वर्थ 10,000 रुपीज चिल्ड्रन, और मान लीजिए इस पे मैं 1800 रुपए टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं. इस कमोडिटी को लेटर ऑन मैंने 15,000 रुपीज में बेचा. कितने में बेचा चल? 15,000. जरा 15,000 का 18% अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? डू लेट मी नो चिल्ड्रन. 2700 रुपए. तो मैं अपने कस्टमर से 2700 रुपए वसूलूंगा. समझ में आ गया? उसमें से व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि मैंने 1800 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो दिस 1800 विल गो इनटू माय पॉकेट and remaining 900 rupees will be going to whom children? It will be going to the government. और जब तक आप सरकार को ये पैसा दे नहीं देते आप इसे लाइबिलिटी मानेंगे. पोपड़े में बात गई. ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हमने गुड्स तो खरीदे, ईयर केम टू एन एंड, बट वो गुड्स अभी बिक नहीं पाए. तो जब बिके नहीं तो आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो आपका पूरा का पूरा 1800 सिर्फ प्रीपेड की तरह गवर्नमेंट के पास जमा है, तो आपकी ये एसेट बन जाएगी. तो ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? चलिए तो अपनी वर्कबुक में चल रहे हैं, झटपट इसको अपडेट कर ले. तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्दर कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसटी चिल्ड्रन. तो ये बात सबको समझ में आ गई. जुलाई 1st 2017 से इट केम इनटू फोर्स. याद कैसे रखेंगे? जुलाई कैलेंडर का कौन सा मंथ होता है चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट. समझ में आ गया? तो 1 जुलाई और 7 मंथ 2017. याद रखेंगे इसको? चलिए. और ये पांचों स्लैब्स मैंने आपको बता दिए चिल्ड्रन. काफी बार बच्चे ये सोचते हैं दैट स्लैब्स आर ओनली 4. ऐसा नहीं है, कानून है क्योंकि, और वहां पे 5 लिखा है तो आपको याद भी 5 करना पड़ेगा. वर्केबल 4 ही है, वर्केबल 4 ही है. और जो भी स्लैब है चिल्ड्रन हमेशा 5% हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो. जब स्टेट के अंदर गुड्स की बाइंग सेलिंग हो रही है तो आधा सीजीएसटी बनेगा और आधा एसजीएसटी. तो 12% है तो 6 हो जाएगा, 5% है तो 2.5 हो जाएगा. पोपड़े में बात गई? पोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? चलिए. बाकी ये सब चीजें तो टाइम पास थ्योरी है, आपने पढ़ा हुआ है. ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कहानी क्या है. चलते हैं आगे. जीएसटी का कलेक्शन मैंने आपको बता दिया चिल्ड्रन. जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, सो दिस कलेक्टेड जीएसटी इज व्हाट फॉर अस बच्चों? वेरी गुड. और जो हमने जीएसटी बच्चों पे कर दिया दैट इज व्हाट? एक्सपेंस. अब क्वेश्चन ये उठता है, सर कलेक्ट किया, उसमें से जो पे किया था वो अपने पास रख लिया, जो एक्सेस था वो हमने गवर्नमेंट को दे दिया. लाइक इन माय प्रीवियस एग्जांपल, 10,000 के गुड्स खरीदे थे, कितना जीएसटी पे किया? 1800. उन 10,000 के गुड्स को 15,000 में बेच दिया, कितना जीएसटी वसूला कस्टमर से? 2700. तो 27 में से 1800 अपनी पॉकेट में रखेंगे बिकॉज ऑलरेडी पे कर चुके हैं. रिमेनिंग 900 विल पे टू द गवर्नमेंट. ये तो एकदम सिंपल है. बट मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि आपने गुड्स खरीदे बट अभी आपने उनको बेचा नहीं है, तो जीएसटी पेड तो है बट कलेक्टेड नहीं है. आपने जीएसटी पे किया ऑन गुड्स बॉट, फिर आपने उन गुड्स को बेचा और आपने जीएसटी कलेक्ट किया, बट कॉन्सेप्ट इस तरह से डिफर करेगा. ध्यान दीजिएगा बात पे चल रहे हैं. गुड्स बाय किए कितने रुपए के? 10,000 के. जीएसटी पेड इज से ओनली ₹1800. अब बच्चों आपने आउट ऑफ 10,000 मान लेते हैं सिर्फ 20% गुड्स ही सेल किए. व्हाट इज 20% ऑफ 10,000? कॉस्ट प्राइस.
and they are sold at what rupees children? 5,000. जरा 5,000 का 18% बता दीजिए कितना होता है? 900. समझ में आ गया? Did we sell all the goods? No, we sold only half, 20%. 20% गुड्स पे आप 18% के रेट से 2,000 के गुड्स पे कितना जीएसटी पे कर चुके होंगे चिल्ड्रन? कितना जीएसटी बच्चों पे कर चुके होंगे? 360 रुपी. और इन गुड्स पे आपने कस्टमर से कितना पैसा कलेक्ट किया? 900. दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर. द अमाउंट पेड इज 360 and the amount collected is 900. What is the difference? 540 रुपये. It is due to be paid to the government. पे कर दिया, well and good. नहीं पे किया तो it is outstanding. बैलेंस शीट में किधर को जाएगा? लाइबिलिटी साइड में. बट जब आप इसको पे करेंगे चिल्ड्रन, तो आपके पास से मनी विल फ्लो आउट और मनी विल फ्लो इन. फ्लोट. दिमाग की बत्ती जलाइए, दिमाग की बत्ती. ऑलरेडी आपने 1,800 रुपए गवर्नमेंट को पूरे गुड्स पे, आई रिपीट, पूरे गुड्स पे टैक्स पे किया हुआ है. अगर आप आज भाग भी जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट का 540 रुपए का कोई नुकसान है बच्चों? नो. गवर्नमेंट आपके गोडाउन से गुड्स सीज कर लेगी, उन्हें किसी को बेच देगी औने पौने दाम पे, और आपसे जितना जीएसटी लेना था उससे कहीं ज्यादा ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं. इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? बट गवर्नमेंट है, सिस्टम से चलती है. बिजनेसमैन कैन नॉट टेक द प्ली. हमने 10,000 के गुड्स खरीदे. आउट ऑफ 10,000 वर्थ ऑफ गुड्स आई हैव सोल्ड ओनली 2,000 वर्थ ऑफ गुड्स. 10,000 पे हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे चुके हैं? 1,800. बट हमने गुड्स कितने बेचे बच्चों? 20%, 2,000 रुपए के. इस पे कितना टैक्स पे किया हुआ है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1,800 में 360 वाला टैक्स आप पे कर चुके हैं. आई रिपीट, 1,800 इज द टोटल टैक्स ऑन ऑल गुड्स, बट यू सोल्ड व्हाट वर्थ ऑफ गुड्स चिल्ड्रन? 2,000. और 2,000 के गुड्स पे कितना बना था जीएसटी बच्चों? 360. आप पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को. इन 2,000 के गुड्स को आपने कितने में बेचा? 5,000 में. कितना टैक्स कस्टमर से वसूला? 900. अगर आप गवर्नमेंट को बोलो भाई हमने 1,800 कुल आपको ऑलरेडी जमा कर दिया है, हमने गुड्स बेचे सिर्फ 20%, जिसपे कितना टैक्स आपके पास ऑलरेडी 1,800 के अंदर पड़ा हुआ है? 360. इन पे हमने कितना वसूला? 900. तो वी आर सपोज टू पे हाउ मच? हम गवर्नमेंट से बोले आपके पास हमारा 1,800 जमा है, उसी में से 540 काट लो, बाद में देखेंगे. गवर्नमेंट कहेगी पागल समझ रखा है क्या? जिसकी रोटी बनी है खाएगा वही. दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम. ये सिर्फ हिंदी की किताब में अच्छा लगता है. समझ में क्या? तो आपकी मम्मी ने अगर आपके लिए पराठा बनाया है तो बड़े भाई को खाने का परमिशन नहीं है. तो आपने इन गुड्स पे 360 पे किया, इन पे 900 कलेक्ट किया. डिफरेंस 540. अगर आप गवर्नमेंट को विद इन ड्यू डेट पे नहीं करेंगे, आपके ऊपर 15 से 20,000, 25,000, 50,000 पर डे के हिसाब से पीनल एक्शन हो जाता है. सर कब तक पे करना है? कुछ बिजनेसमैन को करंट मंथ का जीएसटी अगले मंथ की 1 हफ्ते, दैट इज 7 तारीख तक पे करना है. कुछ को 15 तारीख तक, कुछ को फर्स्ट 3 मंथ्स का जीएसटी अप्रैल में जून का जुलाई 15 तक पे करना है. डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. कहने का मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Is that clear or not? तो some businessmen are registered under GST scheme जो करंट मंथ का जीएसटी अगले महीने की 15 तारीख तक देते हैं. Some businessmen are registered under the scheme जो एक साथ 3 महीने का जीएसटी चौथे महीने की 10 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख तक दे दें. खैर हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं, डोंट अज्यूम कि अगर आपने थोड़े कम गुड्स बेचे हैं और आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास, मतलब आपका जीएसटी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है, तो पे करने की जरूरत नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा. पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? पीपल अंडरस्टूड? जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट फाइल जमा होनी है, कुछ दलिद्र क्या करते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने दोस्त के हाथ फाइल भिजवा देते हैं. लड़कों में ये सब हरकतें ज्यादा होती हैं. वो कल को अपनी बीवी को बोलेंगे जाओ दोस्त के हाथ घूमने चली जाओ.
समझ में आ गया। और टीचर कहता है चलो कोई बात नहीं, फाइल तो कम से कम आई, बट यहाँ पे टीचर कहेगा नहीं, जिसकी फाइल है वो खुद आए। समझ में आई बात या नहीं आई बात? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो आपने पूरे गुड्स पे कितना जीएसटी पे किया? 1800। आउट ऑफ दोज वी सोल्ड ओनली 20%, दैट इज 2000 के गुड्स बिक गए, जिस पे कितना जीएसटी ऑलरेडी पेड है इनसाइड 1800? 360। यू सोल्ड देम फॉर व्हाट? 5000। तो 5000 का 18% इज 900 रुपीज। 900 जिन पे कलेक्ट किया उन पे 360 पेड है, तो और कितना पे करना पड़ेगा? 540। ये समझ में आया? तो बच्चों 900 में से हमने क्या माइनस किया 540 निकालने के लिए? 360। इसी को बोलते हैं व्हाट? सेट ऑफ। जैसे घर में एमसीबी लगी होती है, कट ऑफ हो जाती है ना, तो यहाँ कट ऑफ नहीं चलता है, क्या चलता है? सेट ऑफ। कुछ यहाँ कट ऑफ ही चल रहा था थोड़ी देर पहले, समझ में आ गया? वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट बीकॉम थर्ड ईयर में जब आप जीएसटी पढ़ेंगे चिल्ड्रेन, तो वहां पे 99% टीचर्स इंडिया में ये बोलते हैं बेटा 11th में पढ़ा था ना वही सेम है। आईएससी वाले तो बच जाते हैं बिकॉज उनके तो कोर्स में, मैंने तो खैर पढ़ाया भी है, सीबीएसई वालों की बैंड बच जाती है, क्योंकि वो लॉलीपॉप चूसते रहते हैं 12वीं क्लास तक, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहते हैं, और बाद में टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाएगा नहीं आपको। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, आईजीएसटी का पैसा जो हमने पे किया है वो हम आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। अगर बच गया तो कहां से सेट ऑफ होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तब आपको 500 रुपीज चाहिए, मम्मी कह रही हैं अभी तो घर में 300 है, बाकी तुम चले जाओ, कहां से ले लो? बैंक से। तो ये है आप, ये है मम्मी, और ये क्या है? बैंक। समझ में आ गई बात? मम्मी के पास 500 करोड़ थे, आपने 5 रुपए मांगे, तो मम्मी से ही आप पैसे ले लेंगे, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सीजीएसटी का अगर ये 360 होता, ये सेट ऑफ किससे होगा चिल्ड्रन? सीजीएसटी से भी हो सकता है एज वेल एज आईजीएसटी से भी। वैसे ही एसजीएसटी के साथ भी करना है। खोपड़े में बात गई, बट टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो सिर्फ आईजीएसटी होता है या तो सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बट अगर दोनों आ जाए तो आई हैव टोल्ड यू क्या करना है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? जर्नल एंट्रीज में कब क्रेडिट करेंगे कब डेबिट करेंगे ये भी समझ में आ गया? चलिए, तो ये साथ में लिखा ही हुआ है, तो आई वांट कि यहीं पे मैं थोड़ा सा सेट ऑफ की एंट्री आपको लिख के दिखा दूं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों, हम इसे आईजीएसटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये भी आईजीएसटी, ये भी आईजीएसटी, और ये भी आईजीएसटी। तैयार है सब लोग? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो सबसे पहले एक 10,000 रुपए की परचेज की एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं बच्चों? पुट द एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। जस्ट लेट मी रिड्यूस द फॉन्ट साइज। चलिए बच्चों, थोड़ा सा एरिया खेलकूद के लिए बेटर कर लिया जाए। होली के फेस्टिवल में जूम भी होली खेल रहा है। चलिए बच्चों, तैयार? तो सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं बच्चों। क्या होगी परचेज की एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कैश जो मन वो लिख लीजिए, सब सही है बच्चों। 10,000 रुपी हेयर, 1800 हेयर एंड 11,800 है, करेक्ट? उसके बाद हमने गुड्स बेचे चिल्ड्रन, तो इट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। आपने 20% गुड्स बेचे फॉर ₹5,000 और इनमें कितना जीएसटी वसूल लिया चिल्ड्रन? 5,900। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? चिल्ड्रन यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? यस सर। भाई यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। से मेरी बात सुनिएगा,
द वर्किंग दैट वी हैव डन। आपने क्या बच्चों सारे गुड्स बेच दिए? नॉट एट ऑल, सारे गुड्स आपने नहीं बेचे। कितने गुड्स बेचे थे आपने? सिर्फ और सिर्फ 20%। उन पे आपने 900 रुपए जीएसटी वसूला है, और उन पे कितना ऑलरेडी पेड है 1800 के अंदर? 360। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। सेट ऑफ करेंगे 360 रुपए बच्चों, और कितना पैसा गवर्नमेंट को आप पे करेंगे? 540। जब तक 540 आप पे नहीं कर देते, आप हमारे हैं कौन? हम आपके हैं कौन? मतलब गवर्नमेंट आपकी है कौन? क्रेडिटर। वेरी गुड। तो आप यहां पे एंट्री में लिखेंगे टू जीएसटी पेबल अकाउंट। 90% ऑथर्स ने तो एंट्री ही गलत लिखी हुई है किताबों में, सीधे भड़ाक से एंट्री मारते हैं आउटपुट जीएसटी टू बैंक। एकदम बकवास सिस्टम है चिल्ड्रन, क्योंकि आपका जीएसटी का पैसा कैश में एक चवन्नी भी जमा नहीं होगी। इट इज ऑल एंड सुपर ऑल रेमिटेड थ्रू बैंकिंग चैनल। और मैं अपनी बातों को शुरू से आज तक इसी से सपोर्ट करते आ रहा हूं। कभी अगर आपने गूगल पे किया बच्चों और पैसा अटक गया, तो पैसा क्या तुरंत वापस आता है? नो, 2 4 5 दिन डिपेंड करता है किस नेटवर्क के थ्रू आपने किया। मतलब गूगल पे नेटवर्क है तो शायद 2 घंटे में पैसा आ जाए, और वो कोई बेकार टाइप का होगा तो शायद 5 दिन 7 दिन लग जाए। व्हाट दीज कंपनीज डू, ये बैंक से कांटेक्ट करती है कि पैसा किसके अकाउंट से निकला, फिर ये देखते हैं कि किस सर्वर के थ्रू, किस इंटरनेट लाइन के थ्रू ये पैसा गया। उस डेटा कंपनी से, मोबाइल कंपनी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डेटा मांगते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? किस टाइम पे डेटा ट्रांसफर होता, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट से कटा, या आप बोल रहे हो, बट 141 करोड़ की आबादी है, झूठ भी तो बोल सकते हो आप। तो पूरा फुल प्रूफ जब वो नहीं हो जाएंगे तब तक पैसा वापस नहीं करेंगे। तो थर्ड पार्टी क्योंकि इन्वॉल्व होती है, एजेंसीज आर इन्वॉल्व। अगर आपने ध्यान दिया हो अमेजोन पे कभी ऑर्डर करते टाइम, व्हेन यू प्लेस द ऑर्डर, जब आप चेकआउट करते हैं तो पेमेंट के लिए पूछा जाता है, एड्रेस के लिए पूछा जाता है। जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करके बाय बटन पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, अमेजोन का काम खत्म। ढेर सारे कंपनीज है इंडिया में, स्टार्टअप्स हैं जो अब इसके आगे का कार्यक्रम कंप्लीट कराएंगी। उनका काम होगा आपके बैंक से संपर्क करना, अमेजोन को पैसा दिलवाना तुरंत या कैश ऑन डिलीवरी, फिर लॉजिस्टिक्स पार्टनर को कांटेक्ट करना, जो पिकअप करने जाएगा एजेंट उसको कांटेक्ट करना। ये काम अमेजोन नहीं करता, अमेजोन किसी से करवाता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? तो अमेजोन का काम सिर्फ उतना ही है, जस्ट लाइक यू वेंट टू द रेस्टोरेंट, काउंटर पे जाके आपने ऑर्डर दे दिया। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। ट्यूसडे तो चिली पनीर, नहीं तो चिली चिकन। वेडनेसडे चिली चिकन और 2 लच्छा पराठा। मैनेजर ने ऑर्डर नोट किया, पैसा ले लिया आपसे, मैनेजर का काम, रेस्टोरेंट का काम खत्म। अब काम कौन करेगा? किचन करेगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए यही सही तरीका है। तो ये ग्रेजुएशन में आपको बिल्कुल काम आएगा, चाहे क्लास 11th में आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में सीधे आउटपुट आईजीएसटी टू बैंक पढ़ा दिया हो। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जीएसटी पेबल। पिक्चर अभी बाकी है चिल्ड्रन। इसके बाद जीएसटी जो आप पे करेंगे वो कैश में तो जाएगा नहीं, एज आई हैव सेड। वो कैसे जाएगा चिल्ड्रन? डिजिटली। तो आप यहां पे लिखेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वैल्यू इज 540। और अब इसके बाद एंट्री होगी चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? तो जो 2 एंट्रीज बीच में नजर आ रही हैं, आउटपुट आईजीएसटी टू जीएसटी एंड जीएसटी टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स इन देयर बुक्स हैव सरपास्ड दीज एंट्रीज, और सीधे एंट्री की गई है आउटपुट आईजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी टू बैंक। टोटल बकवास और गलत है वो। समझ में आ गया सेट ऑफ की कहानी? 1800 में से हमने 360 का हिसाब किताब क्लियर कर लिया। अब जब आप जीएसटी का लेजर बनाएंगे तो वहां पे 1440 रुपए का कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन आएगा, डेबिट बैलेंस। नहीं समझ में आया कैसे? समझ लीजिए कितना यहां पे डेबिट है। डेबिट इज हाउ मच? 1800, ठीक है। और क्रेडिट कितना है? 360। बाकी तो इनपुट जीएसटी की कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। तो 1800 डेबिट, 360 क्रेडिट, कितना डेबिट बचा? 1440। कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा।
इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? कुछ लेजर भी तो काम करेगा, सारा जर्नली कर देगा बेचारा। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था एक दिन, तो मेरे दोस्त ने बोला जरा सामने ध्यान से देखो, मैंने सब कुछ मैं ही देख लूंगा, सामने वाला तो कुछ देखेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो 1440 रुपए जो बचा प्रीपेड जीएसटी है। समझ में आ गई सेट ऑफ की कहानी? आईसी वाले बच्चे थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान दें, सीबीएसई वाले थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो अभी 1-2 साल चल जाएगा, बैंड बाद में बजेगी। चलिए भाई, तो चलते हैं बच्चों आगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। और क्या डिफरेंट हो गई है कहानी? लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हमने गुड्स बेचे उस पे जो टैक्स कलेक्ट किया वो ज्यादा था। आई रिपीट चिल्ड्रन, जो गुड्स बेचे उस पे जो टैक्स कलेक्ट किया वो ज्यादा था। तो उस केस में सर क्या करेंगे? चलिए वो भी सिखा देते हैं, नॉट टू वरी, आसान है एकदम। टेक एन एग्जाम्पल दैट ऑल गुड्स वर सोल्ड। आई रिपीट, उज्जवल जी यही पूछना चाह रहे हैं? यस सर। 10,000 रुपए के गुड्स को आपने कितने में बेचा? 15,000 में। 18% आपने इस पे जीएसटी वसूला। कितना जीएसटी वसूला चलन? 2700। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? यस सर। तो सबसे पहले अब आप एक एंट्री झटपट पास कर लें परचेज की। क्या एंट्री होगी भाई परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा, काम चल जाएगा। 10,000, 1800 एंड चिल्ड्रन क्रेडिटर्स में कितना लिख देंगे आप? 11,800। करेक्ट। फिर मान लेते हैं कि हमने इन सब गुड्स को चिल्ड्रन बेच दिया एट अ प्राइस ऑफ व्हाट? 15,000। और आउटपुट आईजीएसटी कितना वसूला हमने? 2,700 रुपए। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? अब आप क्या करेंगे सेट ऑफ करते टाइम चिल्ड्रन? आपने सो कॉल्ड कितना जीएसटी पे किया है ये बताएंगे आप मेरे को। 1800। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? यस सर। इस 1800 रुपीज को आप काटेंगे उस वैल्यू में से जो आपने पे करने के बाद कलेक्ट की है। तो हाउ मच जीएसटी डिड वी कलेक्ट? 2700। 2700 में से 1800 तो अपनी जेब में रख लेंगे। दिस इज द एंट्री। तो दोनों में ये बात क्लियर हो गई कि सेट ऑफ की एंट्री में वैल्यू इनपुट का ही आएगा। आई रिपीट बच्चों, वैल्यू इनपुट का ही आएगा। पिछली बार 360 लिखा था वो भी इनपुट का था, इस बार 1800 लिखा वो भी इनपुट का ही है। समझ में आ गया? हमेशा बड़ी मछली ही छोटी मछली को खाएगी, छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खा पाएगी, चुकोटी काट लगती है बस। समझ में आ गया? आपने कितना जीएसटी वसूला था फिर से बताएं सब लोग? 2700। 2700। हाउ मच you paid that? now you will keep that money into your pocket, 1800। तो अब आप बाकी का पैसा that is 900 रुपीज किसको देंगे बच्चों? गवर्नमेंट को देंगे। समझ में आ गया? और गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हमने गूगल पे से पैसे लेने हैं आपसे, कैश नहीं लेना है। तो इन दैट केस आप इस पैसे को कैसे पे करेंगे चिल्ड्रन? गूगल पे के थ्रू। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? वैल्यू 900 रुपए। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? और यस सर। उसके बाद आप पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गया? अब ये मत बोलिएगा सर यहाँ पे टू बैंक की जगह टू मुन्ना मिस्त्री लिख दें, क्योंकि सर मुन्ना मिस्त्री को पैसे दिए कि तुम बैंक में जा रहे हो जमा करा देना। समझ में आ गई एंट्री चिल्ड्रन? बट मैं जो चाह रहा था लोग वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे मेरे से। चलिए मैं ही पूछ लूंगा, परेशान बिल्कुल मत सर होइए। ये वाला नहीं था क्वेश्चन। अभी आएगा आएगा। अच्छा उज्जवल जी मैं समझ गया आप क्या पूछना सर चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि पेड है जो हम लोग का जीएसटी पेड वो ज्यादा है और कलेक्टेड लेस है। पेड ज्यादा है और कलेक्टेड लेस है। लेस है। इसके पहले वाला था तो क्वेश्चन?
इसके पहले वाला उज्जवल जी वही तो था। 1800 Yes, sir. रुपए हमने जीएसटी की वैल्यू पे की थी, और जो गुड्स बेचे थे 20% उस पे वसूला था सिर्फ 900। वो तो था वो वाला एग्जाम्पल। इनपुट जीएसटी ज्यादा हो और आउटपुट कम हो। हाँ था तो भाई, 1800 रुपए था इनपुट पिछले एग्जाम्पल में जो लिखा था, दैट वाज इनपुट, और आउटपुट 360 रुपए, सॉरी 900 रुपए था। तो इनपुट वाज मोर एंड आउटपुट वाज लेस, किया तो हमने वो 360 वाली वैल्यू ज्यादा हो। हाँ सर, यस सर, वही किया। अच्छा अच्छा, अब ये सिद्धार्थ जी क्या बोलना चाह रहे हैं, पूरे गुड्स आपने 15,000 के बेचे, बट सर उस पे जीएसटी हमने ज्यादा कलेक्ट नहीं किया, 1800 से कम कलेक्ट किया है। ये हरिद्वार ऋषिकेश हो गया है असल में, मोह माया से त्याग दिया इन्होंने। कोई बिजनेसमैन बेवकूफ है जो अपनी जेब से जीएसटी सरकार को पे करेगा और आपसे नहीं लेगा। अगर ऐसे कोई बिजनेसमैन हो, मेरे को फोन नंबर दीजिए, तुरंत सामान खरीदूंगा जाके उनसे मैं। लॉस में अगर गुड्स बेचा है, क्या लॉस में बेचा है, गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारे मौसा जी लगते थे लॉस में बेच दिए, सरकार नहीं मानती इसको। समझ में आ गया, सरकार इसको नहीं मानेगी। लॉजिक समझ में आ, क्यों बेचा लॉस में, कोई ऐसा रिसेशन आ गया था, कुछ था, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो वही बात हो गई, आज 31 मार्च है, हमारे जीएसटी जमा कराने की लास्ट डेट है, नहीं जमा कराएंगे तो कल से 2000 रुपए पर डे पेनल्टी है, ठीक है। और हमने गवर्नमेंट को बोल दिया हमारा इंटरनेट नहीं काम कर रहा था, जियो का सिग्नल नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट कही हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप क्यों लास्ट डेट का इंतजार कर रहे थे, वो एक कस्टमर था, उससे पैसा आना था। इवन चिल्ड्रन यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, 100% सामान दुकान का उधार में बेच दो, सरकार को ड्यू डेट पे जीएसटी चाहिए। समझ में आ गया, उनसे इससे मतलब नहीं कि आपने कैश लिया कि नहीं लिया। ये तो वही बात हो गई, मेरी सारी सेल क्रेडिट में, मैं कहां से दूं जीएसटी, हमने बोला था क्रेडिट में सेल करो, अरे हमारा मार्केट ही वैसा है, हमारी दुकान चलती नहीं है, तुम चले जाओ ऋषिकेश हरिद्वार। समझ में आ गया, वहां बाबा रामदेव जी को ज्वाइन कर लो, तुम बिजनेस ना करो। तो ये तो भाई चीटिंग और पागल बनाने वाली बातें हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, खोपड़े में बात गई। और सर मान लीजिए कोई कस्टमर भाग गया, तो कस्टमर भाग गया तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस करिए, जब कोर्ट बोलेगा कि बैड डेट्स हो गया तो वो जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा। समझ में आ गया, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, यू आर अ होलसेलर, ही इज अ रिटेलर, अंडरस्टैंडिंग, ही इज अ रिटेलर, और अगर वो आपको टाइम पे पैसा नहीं दे रहा, आप जीएसटी पोर्टल पे जाके उसकी कंप्लेन कर दीजिए, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा वहां से। समझ में आ गया, फिर जब वो किसी और से भी सामान खरीदेगा वहां से भी नहीं परचेज कर पाएगा। इतना बढ़िया सिस्टम जीएसटी में बना दिया गया है कि आपको कोई कस्टमर परेशान कर ही नहीं सकता। अब आप बोले सर मैं रिटेलर हूं, मैं रिटेलर हूं, समझ में आ गया, और मोहल्ले की दुकान है सर, और कोई इंसान 5,000 का सामान लेके चला गया, कह रहा है 2 दिन बाद मैं पैसे दूंगा, ये आपका आउटलुक है, गवर्नमेंट को इससे लेना देना नहीं। समझ में आ गया, ज्यादा जीएसटी कम जीएसटी वाली कहानी। उज्जवल जी समझ गए, उज्जवल जी समझ गए। Yes, sir. समझ गए. अभी एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, वो लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। तो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें एक बात और क्लियर होगी। ऑल गुड्स वर नॉट सोल्ड, आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑल गुड्स वर नॉट सोल्ड। मान लीजिए आपने 90% गुड्स सेल कर दिए, हाउ मच, 90%। तो जरा बताइए व्हाट इज 90% ऑफ 10,000, 9,000। मार्केट बड़ा बूम पे चल रहा था और आपने बच्चों इनको बेचा लेटस से 30,000 रुपीज पे, लूट लिया बाजार को। व्हाट इज 18% ऑफ 30,000, चलिए मैं बता देता हूं, बिकॉज पीपल हैव स्टडीड मैथ्स फ्रॉम चाइना। कितना कलेक्ट किया जीएसटी आपने, 5,400। 9,000 पे आपने 18% के रेट से, चिल्ड्रन, कितना जीएसटी ऑलरेडी पे किया होगा एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, चिल्ड्रन, 1,620 रुपये। ये 1,620 आप ऑलरेडी जीएसटी उन गुड्स पे कर चुके हैं जो आपने आज 30,000 में बेचे। इतनी कहानी समझ में आ गई। What is your closing stock, children? अगर 10,000 में 9,000 का सामान बिक गया तो 1,000, और इस पे चिल्ड्रन 180 रुपए भी जीएसटी ऑलरेडी पेड है, करेक्ट चिल्ड्रन। बट ये गुड्स अभी आपने बेचे नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये पोर्शन आपने अभी बेचा ही नहीं है,
तो ये एक तरह का बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो दिस विल अपीयर वेयर इन बैलेंस शीट, एसेट साइड। ये बात किसी ने मेरे से नहीं पूछी, डोंट वरी, मेरे को बुरा नहीं लगा, आप स्टूडेंट हैं, दिमाग आपका उतना नहीं चलेगा जितना टीचर का चलेगा। चलिए बच्चों, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं भाई? चलिए, यस सर। तो परचेज करने की एंट्री पास कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट की क्लास चल रही तो बताइए अकाउंट लिखने की क्या जरूरत है। उसके बाद इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब बहुत उधार में खरीद लिया, इज्जत का फालूदा हो रहा है, तो अब कैश में खरीदेंगे। देर आफ्टर इन्हें मान लीजिए आपने कैश में बेचा और लूट लिया कस्टमर को। कस्टमर मेरी तरह सीधा साधा था एकदम। आउटपुट IGST, कितने रुपए में आपने ये गुड्स बेचे चल रहे हैं? 30,000 में। कितना GST वसूला या लूटा? अपने साथ साथ सरकार को भी चोर बना दिया आपने। चलिए, इतना समझ में आ गया? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। हाउ मच GST इज कलेक्टेड? 5400। अब आप इसे सेट ऑफ करेंगे बच्चों, एम आई करेक्ट टू दिस? सेट ऑफ की एंट्री हम क्या पास करते हैं, सबको पता है, सो कॉल्ड आउटपुट डेबिट क्योंकि क्लोज करना है, इनपुट क्रेडिट क्योंकि क्लोज करना है। कितना GST आपने पे किया था उन गुड्स पे जो आप आज बेच रहे हैं 30,000 रुपीज पे, जिन पे 5400 GST आपने वसूला? आंसर इज 1620। ध्यान दीजिएगा, 1620 रुपए GST उन गुड्स पे है जो खरीदे थे एज वेल एज बेच भी दिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो 5400 में आपने 1620 तो अपनी जेब में रखना है। कितना डिफरेंस बचा बच्चों, बताइए जरा, कितना डिफरेंस बचा चिल्ड्रन, बताइए जरा। कुछ भी नहीं बचा? अच्छा, मैं बार बार भूल जाता हूं कि बच्चों ने मैथ चाइना से पढ़ी है। 5400 में 1620 हटा दीजिए भाई, कितना आएगा? 1620, 3780 रुपए आप जय माता दी करेंगे भारत सरकार को। भारत सरकार कहेगी चलो अच्छे आदमी हो तुम हमारे लिए, बट ये गूगल चाचा के थ्रू पैसा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है बच्चों? टू गूगल पे, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और उसके बाद बच्चों क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट यूनियन बैंक में भी है और HDFC में भी है, तो HDFC के थ्रू पे करिएगा, उनकी जो एनक्रिप्टेड लाइन है बेटर है थोड़ी सी। समझ में आ गया? अब बच्चे कहेंगे सर थोड़ा सा आउटपुट का GST वैल्यू बचा भी है। बिल्कुल बचा है, मैं इस पे भी मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूं। बाय ड्रॉइंग अ लेजर अकाउंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज आउटपुट GST। ध्यान से बातों को सुनिएगा चिल्ड्रन। आउटपुट IGST का अकाउंट बना के मिल्क मिल्क वाटर वाटर हो जाएगा। सबसे पहले आप बाय कैश या डेटर लिखेंगे, डिपेंडिंग आपने गुड्स कैसे बेचे। दैट इज ये वाली एंट्री। समझ गए सब लोग? फिर आपने इनपुट कितना किया चिल्ड्रन? 1620 सेट ऑफ, दैट इज ये वाली एंट्री। फिर कितने पैसे का निर्मला मौसी को मत्था टेकेंगे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को? 3780 रुपए का। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चों दोनों तरफ आपका GST का अकाउंट टैली हो गया या बचा है? टैली हो गया चिल्ड्रन, टैली हो गया। चलिए, देयर आफ्टर आप बनाएंगे एक अकाउंट टाइटल्ड एज व्हाट? बनेंगे तो सारे ही अकाउंट है जो रेलेवेंट थे टैक्स रिलेटेड, मैं उनको बता रहा हूं। यहां पे आपने कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया चिल्ड्रन? 1800। और कितना अप्पू अंकल के थ्रू सेट ऑफ किया था? 1620। हाउ मच मनी इज एक्सेसिवली पेड टू द गवर्नमेंट चिल्ड्रन? 180। ये वो टैक्स का पैसा है
जो ऑलरेडी आपने 1000 रुपए के गुड्स पे जो नहीं बिके गवर्नमेंट के पास जमा है, और यही पैसा चला जाएगा ट्रायल बैलेंस के थ्रू बैलेंस शीट की किस साइड पे? असेट साइड पे। ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, मैं यही पूछना चाह रहा था। उज्जवल जी कुछ आप यही पूछना चाह रहे थे, करेक्ट? यस सर। देखा, मैं मन की बात जानूं पर मैं सफोला नहीं हूं। समझ में आ गया? चलिए, तो कुछ लोग चुड़ैल की तरह भी रहे हैं क्लास में। चलिए झटपट इसको लिख लें बच्चों, ये था धमाकेदार चीज। सीजीएसटी एसजीएसटी भी कर लेंगे इसमें, चलिए डू इट फास्ट। चलिए, आई होप सो जर्नल के साथ थोड़ा लेजर भी आपका रिवाइज हो गया। लेजर में तो कुछ खास ऐसा रिवीजन की जरूरत है नहीं। डन द चिल्ड्रन? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? शुड आई क्लियर द स्क्रीन इफ एवरीबॉडी हैज डन? यस सर। ऑल एग्जांपल्स वेल अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। ये सब तो बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप एक्सपेंस करें या एक्सपेंडिचर करें, दैट इज असेट वगैरह भी खरीदें चिल्ड्रन, what you are supposed to do with the GST, you will debit it. Whensoever there is any income or there is any revenue, आपने सर्विसेज दी किसी को या सेल हुई, इन दैट केस आपको जीएसटी को क्या करना है? क्रेडिट। जब भी क्रेडिट करेंगे चिल्ड्रन, इट वुड बी आउटपुट, और जब भी डेबिट करेंगे इट वुड बी इनपुट। याद रहेगा? और whensoever इन केस ऑफ एक्सपेंस, आपने जब गुड्स खरीदे, देयर साउंड्स सम काइंड ऑफ रिटर्न, या सेल है बच्चों एंड देयर साउंड्स सम काइंड ऑफ रिटर्न, अगेन जिस इनपुट को आपने डेबिट किया था व्हाट यू विल डू? क्रेडिट। और जिस आउटपुट को आपने क्रेडिट किया था व्हाट यू विल डू? डेबिट। बस ये याद रखिए, बाकी कुछ रटने पटने की जरूरत नहीं है आपको। समझ गए पूरी कहानी? समझ गए पूरी कहानी? अपडेट। यस सर। तो सबको ये कहानी समझ में आ गई? रिटर्न वाली ये सब कुछ बता दिया, जीएसटी वगैरह बता दिया, बताया था गलत लिखा है, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा जो मैंने पढ़ाया है वही एकदम सही है। चलिए, सेट ऑफ तो बता दिया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? वैसे तो मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके होंगे जब मैंने आपको 15 दिन पहले वर्कबुक दी थी, बट जिन दलिद्रों ने आज तक नहीं किए अब कर लें, नहीं तो अगले साल 11वीं में फिर करेंगे इसको। चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? चलिए, तो नेक्स्ट अब हम अगला लेक्चर कर लेंगे चिल्ड्रन सब्सिडरी बुक्स का। समझ में आ गया? जिसमें कुछ खास बताना नहीं है, क्योंकि परचेज बुक सेल बुक तो बड़ा सिंपल है, 15-20 मिनट की क्लास होगी बस। एंड देयर आफ्टर वील प्रोसीड ऑन टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगले लेक्चर के टारगेट में सब्सिडरी बुक के साथ बीआरएस विद रेक्टिफिकेशन रहेगा। इसलिए बता देता हूँ चैप्टर, ताकि आप प्री रीडिंग करके आए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में तो सिर्फ क्वार्टाइल डिविएशन बचा है, वो हार्डली 15-20 मिनट की क्लास होगी बस। समझ में आ गया? चलिए, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ये तो बोलूंगा नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट करें। चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन।